सबसे पहले सपोज करिए कि आपकी ऑलरेडी यहाँ टेबल बनी हुई है। जो टेबल बना हुआ है उसमें फिर से अप्लाई नहीं की जा सकती है। अप्लाई करने के लिए कर सकते हो, बट क्या होनी चाहिए उसमें, डेटा नहीं होनी चाहिए। तो अल्टरेशन बोलते हैं उसे, एडिट, अपडेट। ठीक है, तो हम एक नया डेटाबेस बना ले रहे हैं। तो कैसे बनाते हैं? क्रिएट डेटाबेस एंड नेम ऑफ डेटाबेस। ठीक है, क्या दे दूं? यूजिंग, चलो की। ठीक है, मैंने एक डेटाबेस बनाया, ये यूजिंग की, इसमें की यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ यूजिंग की, अरे नाम रखा भाई यूजिंग की, और कुछ नहीं, कुछ नाम रख सकते थे। ठीक है, अब हमने क्या किया? क्रिएट, अब हम टेबल बनाते हैं। अब यहाँ नेम ऑफ टेबल, जैसे राहुल सर ने क्या क्या नाम लिया था? कस्टमर का, एक ऑर्डर का, दो का, यही था। तो कस्टमर ही ले लूँ, ऑर्डर ही ले लूँ, या कुछ और ले लूँ? कुछ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत तो है नहीं। कस्टमर हो गया। अच्छा, ये होगी, लेकिन इसके अंदर हमारे क्या पास करने पड़ेंगे? वैल्यू ना। अब यहाँ पे देखो, हमको कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, इससे हमें ये क्लियर होती है, ये कस्टमर आईडी। लो आगे टी बढ़ा लेता हूँ। ठीक, ठीक है, क्या है मेरी कस्टमर आईडी, ये किस में रहेगी? सीरियल में कर लीजिए, इंट में कर लीजिए। सीरियल में करने से बेनिफिट ये है कि हमको कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। एक टेबल में 2 सीरियल आई थिंक नहीं होगा। ठीक है, चेक करना हो अपने कर लेना, कोई दिक्कत तो है नहीं। क्योंकि देखो सीरियल की ज़रूरत कब होती है? केवल फर्स्ट ही नेम ऑफ कॉलम के लिए, और तो कुछ नहीं होता है। जैसे प्राइमरी की है वो तो मैंने दिखाई दिया था। अब देखो इसी को यदि हमें प्राइमरी बनानी हो तो चाहे यहीं पे डिफाइन कर लो। ठीक है, ये प्राइमरी की। ठीक है, देखो एक तरीका तो यहाँ है, दूसरा तरीका नीचे है। क्लियर है ना? एक तरीका से डायरेक्ट हम यहाँ बना लेते हैं, फिर देखो ये हम नाम दे देते हैं क्या? कस्टमर नेम। वैर कैर होगा, वैर कैर में नेम दे देती, ओ सॉरी, इंडेक्स स्टेटमेंट नेम दे दूँ कितना? लो 30, और एक क्या दे दूँ? कस्टमर एड्रेस अंडरस्कोर ADD, बस। क्या ST कर दूँ? अरे नहीं, ये नेमिंग कन्वेंशन नहीं है भाई। नेमिंग कन्वेंशन देखो ये है, ये जो नीचे हैफा लगा कर रहे हैं। और वैसे नेमिंग कन्वेंशन की पहचान फर्स्ट लेटर इज द कैपिटल लेटर, देन वहाँ से हमारा दूसरा वर्ड चालू हो रहा है। जैसे देखो एज सेलेक्ट है ना, ये कैपिटल होना चाहिए, या इसीलिए तो पता चलती है ये यहीं तक पढ़ना है, उसके बाद स्पेस देना है। और वहाँ तो कुछ भी लिख लो, CT लिख लो, CST लिख लो। ओके, ADD एड्रेस कर ले, ADDRE सही तो है। अच्छा अच्छा,
चलिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या दे दूँ, इतना समझने में किसी कोई प्रॉब्लम? इसको रन करा दे। देखिए ये एक टेबल बन गई हमारे कस्टमर की। अब देखो यहाँ यदि मुझे क्या है, फॉरेन की यूज करनी है ना। अब देखो ये हमारी, इसमें हम क्लिक करते हैं, ये देखो ये जो इंटीजर है क्या है, पी के प्राइमरी की, ये ना। अब देखो दूसरा तरीका था, हम इसको नीचे भी डिफाइन करके प्राइमरी की बना सकते थे। दूसरा था क्रिएट टेबल, नेम ऑफ टेबल, ऑर्डर, ऑर्डर्स करते। देखो सिंगल लाइन में भी कर सकते हो, मल्टी लाइन में भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलिए यहाँ ऑर्डर में हम कर दें ORD _ ID, ठीक है। ये हमारे इंट कर लेते हैं। अब देखो चाहे तो यही प्राइमरी की बना लो, चाहे नीचे बना लो, लेकिन हाँ ध्यान देना फॉरेन की हमेशा प्राइमरी की को ही बनानी चाहिए, तभी होगा। क्लियर? जो प्राइमरी की, जैसे देखो इसकी प्राइमरी की हम इसमें यूज करना चाहें, ये प्राइमरी की है ना कस्टमर आईडी, यही यूज करना, दूसरा नहीं भाई। क्लियर? ऑर्डर हो गया, ऑर्डर आईडी, ऑर्डर, ऑर्डर _dat, ये क्या हो जाएगी हमारी डेट एंड टाइम, डेट टाइम। चलो डेट भी ले लेते हैं, और ये क्या देते हैं, ये हम कस्टमर आईडी ले लेते हैं, CS _ ID। देखो इसमें हमने T लगाया, इसमें T नहीं लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख दें। मैंने बताया कि डिफरेंस देखो मैं लिख रहा हूँ, और इसको किस में करना है, इंटीजर में। अब देखो अब हमें प्राइमरी की बनानी है, तो हम प्राइमरी की यहाँ यूज करते हैं, और प्राइमरी की को देखो अब किसको बनानी है, ऑर्डर आईडी। यहाँ पे हम इसको प्राइमरी की बना सकते हैं ऐसे। ये बातें क्लियर है? अब इसी में हमें क्या यूज करनी है, फॉरेन की। क्या यूज करनी है, फॉरेन की। फॉरेन की यूज करने के लिए फॉरेन की आ गई। अब देखो फॉरेन की हमें कहाँ लेनी है, जहां लेनी है इसी में लेनी है ना, क्योंकि ये देखो एक कस्टमर आईडी है, ठीक है। अब ये जो हमारी ऑर्डर टेबल है, इसी के अंदर इसकी क्या आनी चाहिए, फॉरेन की आईडी आनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी क्या हो जाएगी, अब यहाँ डिफाइन कर देंगे ये कस्टमर आईडी। क्लियर? ये हमारी रेफरेंसेस हो जाएगी। अब रेफरेंसेस हम किससे देना चाहेंगे, ये कस्टमर टेबल है, ठीक है, और क्या है ये कस्टमर आईडी। कोई प्रॉब्लम? देख ले, सही है, आई थिंक सही है। हाँ इसके बाद देखो और कुछ तो नहीं है ना, अब इसे रन करा दे। देखो फॉरेन की बनाने के लिए बस यही है। देखो ये ऊपर के लाइनिंग सारे कंप्लीट है ना, इसको समझने में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसमें क्या करना है, जैसे हमें फॉरेन की बनाना है, तो फॉरेन की बनाने का हमेशा रूल यही है, एक हमारे पास पेरेंट टेबल होना चाहिए, ठीक है, जो ऑलरेडी क्रिएटेड होनी चाहिए। अब पेरेंट टेबल की आईडी जो है प्राइमरी की है, वही हम यहाँ यूज कर रहे हैं। क्लियर?
तो यहाँ पे देखो ये प्राइमरी की यही थी तो मैंने यूज किया। तो यहाँ पे हम फॉरेन की किसको बनाना चाहते हैं, इसी को हम फॉरेन की बनाना चाहते हैं, अपनी आईडी को, इसी में जो आए वो फॉरेन की आए। अब देखो इसका रेफरेंस हमने रेफरेंस दे रखा भैया, वहाँ से लेना है सिर्फ। तो यहाँ से मैंने ये इस टेबल में जाओ, यहाँ से नंबर उठाओ, ठीक है। अब इसको मैं रन करा दूँ, देखो यहाँ रन करा दिया, देखो 0 रो इफेक्टेड। अब यहाँ पे यदि मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, इसको देख लो, ये बन गई एक ठो। और दूसरा क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORDERS, सही है, रन करा लेते हैं, ठीक है, दोनों 0 0 हैं। अब देखो इसमें हम क्या एंटर करने वाले हैं, डेटा। अब देखो डेटा पहले किस में एंटर करेंगे, कस्टमर आईडी में डेटा एंटर करेंगे भाई, माने इसमें कस्टमर वाले टेबल में, ठीक है पहले, क्योंकि मैंने बोला ना पेरेंट के पास वो चीज़ें होनी चाहिए। सपोज करो अब हम यूज कर रहे हैं क्या, इंसर्ट ना, इंसर्ट इनटू नेम ऑफ टेबल है, कस्टमर टेबल, फिर वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे हम डेटा भर फिल कर देते हैं। फर्स्ट में क्या लेना चाहिए, इंटीजर चाहिए ना, मान लो 1 दे दिया मैंने, जो भी देना चाहो दे दो, नो प्रॉब्लम। अब दूसरा क्या है, नेम है, वैरकर में मान लो क्या लिख दें, फिर क्या है एड्रेस, जो भी करना है भाई, ठीक है, मैंने फिल कर दी, कोई दिक्कत। चलिए सेम चीज़ें ये मैंने इसको रन करा दिया, 1 रो इफेक्टेड। अब ये देखते हैं कस्टमर टेबल में ऐड होगी कि नहीं, देखिए ये ऐड हो गया ना, देखो इसकी आईडी कितनी है 1। अब जैसे ही हम इसकी बनाएंगे, यहाँ थोड़े से रिफ्रेश करते हैं, ये देखो ऑर्डर में भी देखो यहाँ फॉरेन की कुछ नहीं दिखेगी, ध्यान देना, देखो यहाँ फॉरेन की दिख रही है, लेकिन इसको फॉरेन की बनाई गई है ना, केवल इसमें फॉरेन वैल्यू ही ऐड होगी। और ये देखो ये क्या है, प्राइमरी की है। अब देखो अब इसमें जब हम डेटा एंटर करने लगेंगे, इंसर्ट इनटू ऑर्डर्स, आ जाओ यार, वैल्यूज। अब देखो यहाँ पे आईडी तो कुछ भी दे लो भाई, 0 0 1 या 1 ही रख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा क्या था, ऐड टाइम था, नाउ मैंने डेट एंड टाइम लाना, ठीक है। हाँ ये, और दूसरा हमें क्या चाहिए, अब फॉरेन की चाहिए, ठीक है। फॉरेन की माने ये जो आईडी इसमें ऑलरेडी ऐड हो वही ऐड करनी है, तभी एडिंग लेगा। जैसे देखो यहाँ 1 करेंगे तभी एडिंग होगी, सपोज करो मैं 2 कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी माने ये देखो जो पेरेंट टेबल है, पेरेंट टेबल में 2 है, नो, देखते हैं, देखो यहाँ कुछ दे रहा है, देखो यूजिंग द की, मान देखो ये फॉरेन की, देखो प्रॉब्लम है ना, इसको मैंने क्या कर दिया 1, क्योंकि 1 हमारे पेरेंट में है, ऐड किया, देखो 1 रो इफेक्टेड, सक्सेसफुल हो गई नहीं। अब हम इसको चला के चेक कर लेते हैं, हियर इज द माई, इट मीन द माने ऑर्डर आईडी, हियर इज द डेट एंड टाइम, क्योंकि
नाउ से हमारा डेट एंड टाइम आ जाती है। देन आफ्टर कस्टमर आईडी, जो हमारे कस्टमर की आईडी हो ऑलरेडी पेरेंट के टेबल में ऑलरेडी होना चाहिए। मेन प्रॉब्लम यही है। अब ये कहो कि मैं चाइल्ड में बना लूँ फिर पेरेंट में चला जाओ फिर ऐड हो जाओ, इम्पॉसिबल। हाँ हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए डेवलपर क्या करते हैं, आपको ऐसा ही टेबल बनाते हैं। ऐसा टेबल बनाने के बाद इसी के अंदर एक क्यूरी पास कर देते हैं, फर्स्ट ऑफ द क्रिएटिंग, फिर देन आफ्टर फिल्टरिंग। माफ कर देते हैं, ठीक है। पहले क्या करेंगे, पहले क्रिएट वाली क्यूरी रन कराएंगे। जैसे देखो, जब हम ऐड करने जाते हैं तो पहले क्रिएट वाली क्यूरी रन होती है, फिर उसमें ऐड होगी, ऐड होगी फिर वेयर क्लास की चलेगी, सेलेक्ट फ्रॉम, फिर फिल्टर करके वो आईडी हमें फिल्टर करेंगे, वो आईडी फिल्टर करके मिलेगी, फिर हम वो आईडी यहाँ पास करेंगे। जैसे कल देखो राहुल सर एक बड़ी सी क्यूरी ले करके एक छोटी सी वैल्यू निकाले थे ना। हाँ क्यूरी, अरे तो क्यूरी के अंदर क्यूरी है तो सब क्यूरी ही होती है भैया। लूप के अंदर लूप, सब लूप होता है। क्लास के अंदर क्लास, सब क्लास होती है। मेथड के अंदर मेथड नहीं बनती ना, नहीं बनती है ठीक है, लेकिन क्लास के अंदर क्लास बनती है, ये पता है ना। ब्लॉक के अंदर ब्लॉक बनती है, वो तो सब ब्लॉक, ठीक है। तो सबका मतलब समझ में आ गई ना। ओके, तो ये देखो इसी प्रकार से हमारी एडिंग होती है। अब यहाँ पे जितनी बार चलानी हो, अगर ये चलानी होगी तो भैया उससे पहले इसमें ऐड होना चाहिए। अब तो हो जाएगी आई थिंक फॉरेन प्राइमरी, बट मोस्टली देखो हमें काम क्या करनी है, हमको देखो हमेशा इसको ध्यान देनी पड़ती है, केवल यही वाली क्यूरी रन करानी पड़ती है। चाहे मैक्सिमम निकाल लो, मिनिमम निकाल लो, एवरेज निकाल लो, जो भी करना है सब यही वाली करनी पड़ती है। इतनी बातें समझने में यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दो भाई। चलिए, अभी तक हमारी जो क्लासेस कंप्लीट हुई है, ये फॉरेन प्राइमरी, ये सब सारी चीज़ें, अभी कुछ क्लासेस बची, मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। क्लोज करने के बाद मैंने आपके पास एक वी टाइगर नाम का ऑप्शन है। एग्जैक्ट देखो हमें वर्क क्या करनी पड़ती है, हम काम क्या करते हैं, थोड़ी सी समझने की कोशिश करना भाई। ओपन हो जाए यार एडमिन, ऑटोमेशन भी है। ये देखिए, ये मेरी क्या है, वी टाइगर है। वी टाइगर क्या, ये देखो ये क्या है, लोकल होस्ट, ठीक है। इसका देखो पोर्ट नंबर कितना है, 4x8, इसको पोर्ट बोलते हैं हम। अब देखो वी टाइगर में क्या हमेशा एडमिन ही यूजर होते हैं? हाँ क्या हो सकते हैं? चलिए आज चलते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ एक सेटिंग ऑप्शन है, सेटिंग पे मैंने क्लिक किया, ठीक है। ये यूजर है, यहाँ पे हमें देखो ये एक यूजर है। यहाँ पासवर्ड बदलना चाहो तो इस पर क्लिक करो, हियर इज द चेंज पासवर्ड आएगा, बहुत सरल। यहाँ चेंज पे क्लिक करो, पासवर्ड चेंज, ठीक है। क्या रख दें, एडमिन, जाने दो तुम्हारा ना करें, ठीक है। तुम अपना कर लेना। यहाँ जाओगे, न्यू यूजर कर ले रहे हैं हम। यहाँ से हमने न्यू यूजर बनाया,
मैंने यहाँ न्यू यूजर पे क्लिक किया, मैं अपने वाले के लिए जितना था उतना कर लूँ। क्या सिस्टम, यहाँ ऑप्शन आ गई, यहाँ देखो नेम ऑफ यूजर, यूजर नेम इज द पवन, पासवर्ड इज द एडमिन, क्या रखो पासवर्ड, ADMIN, चलिए एडमिन कर लेता हूँ। कंफर्म पासवर्ड एडमिन, ईमेल आईडी इज द, चला ये सब भर दिया डिटेल। रोल, अब ये रोल क्या है इनकी, इस पर क्लिक करिए, बताइए। सेल्समैन है, सेल्स मैनेजर है, सीधा डायरेक्ट ऊपर बनाते हैं, क्या फायदा है। ठीक है, मैंने इसे ऐड कर दी। ठीक है, अब यहाँ दिख रहा है 2 यूजर हैं कि नहीं, इसको मैंने लॉग आउट किया, पवन ADMIN, लॉगिन हो गई। लेकिन इसमें देखो ये सेटिंग का ऑप्शन नहीं है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर्स वो है, मेन पोर्टल वही है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो ये भी जो हम यहाँ लीड वुड बनाते हैं, लीड हुआ, कंटेक्ट हुआ, अपॉर्चुनिटी हुआ, ये सब बहुत सारी चीज़ें ना हम यहाँ क्रिएट करते हैं कि नहीं। ये देखो ये स्टोर हो रहा है, इसमें कुल कितने डाटा है, 93 डाटा है। ठीक है, ये 93 डेटा है। अब देखो ये टोटल डेटा यहाँ तो एडिंग है, ये डेटा कहीं स्टोर है ना, क्यों, कहीं स्टोर होगा ना। ये स्टोर कहाँ है देखते हैं, कहाँ स्टोर है, डेटाबेस। डेटाबेस माने कहीं SQL नाम का बना हुआ है। ठीक है, ये कहाँ बना है, एज इट द, हम जाते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं नहीं, मैंने गलती कर दी। अच्छा ना, किसी भी फोल्डर को ओपन कर लो, या वैसे दिस PC है, यहाँ क्लिक कर लो। ठीक है, ये लोकल डिस्क C, प्रोग्राम फाइल, इसमें देखते हैं वी टाइगर नाम का एक ऑप्शन होगा, ये है। ठीक है, देखिए ये एक MySQL नाम का एक ऑप्शन है, इसको ओपन कर दिए। इसके अंदर देखो ये डेटा है, इसी के अंदर सब चीज़ रखी हुई है। ठीक है, इसी के अंदर ही क्या है, ये सारी डेटा है रखी हुई है। अब इसी के अंदर एक के अंदर कितने कितने हैं पता नहीं। ये बातें क्लियर हैं। देखो यहाँ एक माई नाम का ऑप्शन है, मैंने इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन नोटपैड्स। देखो ये जो MySQL सर्वर है, इसका पोर्ट नंबर कितना है, 33307, यही है। देखो लेकिन इसका पोर्ट नंबर कितना है, 888, 4 टाइम 8, सॉरी 4. अभी क्या है, ये देखो UI का पोर्ट नंबर हमारा 4 टाइम है 8, बट ये हमारा जो सर्वर का पोर्ट नंबर है 33307 है। ठीक है, और MySQL का देखो पाथ क्या है, ये पाथ है मेरी, ये सारी डिटेल इसके अंतर्गत रखी गई है। ठीक है, जो चीज़ समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए छोड़ दो ना, कुछ मत करना इसे, क्योंकि ये सभी सेटिंग है। ये तो आपको दिखाई गई है कि हमारी पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर के लिए हमने इसको यूज किया। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी आपको सर्वर की डेटाबेस लेनी हो तो इसी के बोलते हैं स्ट्रिंग की, या सर्वर की, या कनेक्शन की। ठीक है,
जैसे अभी आपके यहाँ सपोज करो कि हमने कहा भाई आप अपनी ईमेल आईडी दीजिए, आपने ईमेल आईडी देंगे तो हम कहेंगे भैया इसका की भी तो दो, हम कैसे मेल करेंगे, पासवर्ड तो दो। अरे सिक्योरिटी की भाई क्या दिए हो, मैं 3 वर्ड बोला, की, सिक्योरिटी की, पासवर्ड, तो सेम ऐसे ही उसका भी बहुत कुछ नहीं, वही चीज है। तो उसमें क्या क्या चाहिए, URL, दूसरा यहाँ देख लेते हैं, हाँ ये MySQL, देखो यहाँ ये डेटाबेस हमारा किसका है, लोकल, ठीक है, ये MySQL का है। अब हम vTiger से कनेक्ट कैसे करते हैं, यहाँ देखो एक प्लस ऑप्शन है, हमने प्लस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ मैंने कनेक्शन नेम देनी है, कनेक्शन का नेम देने का मतलब यहाँ किस चीज़ का कनेक्शन नेम देना चाहते हो, ठीक है। तो हम दे देते हैं VTiger, vTiger क्या दे दें, TR हम दे दें, ऑटोमेशन दे दें, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तो थी, ये स्टैंडर्ड ये सब है। अब देखो ये होस्ट नेम, अगर होस्ट नेम आपको मिला है तो ठीक है, नहीं मिला है तो भैया जो मिलेगा, क्योंकि कंपनी में डेवलपर देते हैं, ठीक है। अभी लोकल होस्ट, ठीक है, हमारा पोर्ट नंबर क्या है, ये क्या है, होस्ट नंबर, लोकल होस्ट था ना। अब यहाँ देखो पोर्ट नंबर कितना था, 33307। अब उसको हम यहाँ टेस्ट करते हैं कि मेरा टेस्ट सही है कि नहीं। टेस्ट में का मतलब ये होती है कि जब हम vTiger, सॉरी जी मैंने इसको ओपन किया, डाउनलोड, इसमें vTiger सॉफ्टवेयर है कहीं, ये है vTiger CRM ना, इसको मैंने ऐसे देखो इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करने के बाद देखो इंस्टॉल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ऑलरेडी है। यहाँ जाओगे, एक्सेप्ट कराओगे, नेक्स्ट करोगे, यहाँ देखो ये क्या है, रूट, ये देखो ये हमारी क्या है, अपाचे पोर्ट नंबर, इट मीन द UI पोर्ट नंबर, इसको बदल दोगे तो वहाँ पोर्ट नंबर बदल जाएगी। यहाँ देखो पासवर्ड, यहाँ जो पासवर्ड दोगे इसको क्या बोलते हैं, रूट पासवर्ड, यही पासवर्ड वो अभी मांगेगा। तो इंस्टॉलेशन करते समय आपने जो दिया होगा, मोस्टली जो यहाँ रहता है हम वही रूट ही भरते हैं, लेकिन यहाँ भरने के लिए कुछ भी भर लो भाई, लेकिन जो भरना वो पता होनी चाहिए, क्लियर। तो इसको मैं अब कैंसिल कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी है ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये मेरी है, अब देखो ये मेरे हमारा पोर्ट नंबर यही था ना, इसको मैंने टेस्ट किया, जैसे मैंने टेस्ट पे के लिए किया, अभी हमसे पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड में हम ADMIN एडमिन भर दिया, फेल। फिर टेस्ट करते हैं, लैपटॉप पवन का है, PAWN, तो फेल। एक बार रूट ही चेक लेते हैं, क्योंकि रूट का रूट ही हो सकती है, आई थिंक ROOT, क्योंकि ये कुछ अलग दिया, नहीं समझ आई, कुछ डिफरेंस मिला ना, लेकिन फेल तो नहीं हुआ ना, मेरा पासवर्ड सही है, बट ये जो पासवर्ड है ये वर्जन सही नहीं है। जो हमारे SQL का सर्वर का जो वर्जन है और इसका वर्जन, ये MySQL का वर्जन ये डिफरेंस में है। जो मेरा ये वर्जन है 5.0.4, ये क्या 5.0.51 है, ये ओल्ड वर्जन है, ठीक है। इससे क्या है, और ये देखो लेटेस्ट वर्जन है,
क्योंकि ये तो लेटेस्ट है ना, लेकिन आपको वी टाइगर में कहा जाता है 5.4.0 ही इंस्टॉल करना। जाके वहाँ पे देखो वो भी 8 के ऊपर तक का है कि नहीं, लेकिन आपको वही बोली जाती है। तो भाई देखो ये भी तो लोअर ही रहेगी ना। तो हमने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं है, कंटिन्यू कर लो, कंटिन्यू कर लेते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ओके, क्योंकि यहाँ एक बनकर आ गया, ठीक है। अब यहाँ यदि हमें इसे ओपन करनी होती है, देखो ओपन, देखिए यहाँ ये सब बने हैं। अब यहाँ पे हमें करना है क्या, यूज वी टाइगर CRM 540 ये आ गई। सो टेबल, अब हम 100 टेबल्स करा लेते हैं। कितने हैं, हाँ इतनी ही तो है, इसके अंदर बहुत सारे टेबल हैं, ठीक है। अब एग्जैक्ट अगर मैं इतने टेबल को खोजते फिरूं तब तो मैं थक जाऊंगा भाई। अब इसमें सपोज करो कि जैसे हमें यूज करना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, आपको कनेक्शन बनाने आ गई। यदि कनेक्शन बाय मिस्टेक हो तो हमें यहाँ डेटाबेस में कनेक्शन यहाँ जाएंगे, यहाँ से फिर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये कनेक्शन मेरी कौन सी है, इसकी है, वी टाइगर ऑटोमेशन की है, इसकी है, ठीक है। सेलेक्ट फ्रॉम, यही पूरा नाम लिख लेते हैं पहले, थोड़ी सजेशन देने लगता है। मान लो वी टाइगर _ LED लीड डिटेल ले लेते हैं। देखो बहुत सारे हैं, 103 93 है इसमें देखो, ठीक है। और सबके नेम क्या है, ये सब पागल वो भी पवन ठीक है। तो चलिए इतनी बातें समझ में आती है। अब हम इसको देखने चलते हैं। यहाँ पर भी सारी चीज़ें देखो, यहाँ भी मेंशन है, ऐसी बात नहीं है। ये सब देख रहे हो ना, यहाँ लीड नंबर और ये नेम वोम सब देखो, बाकी ये सब देखो ब्लैंक है, ठीक है। लेकिन इसमें देखो पूरे ऑप्शन नहीं दिखेंगे, तो ऐसा करते हैं कि हम सेलेक्ट लीड, डिलीट फ्रॉम द 20, डिलीट फ्रॉम द 20, कितने रिकॉर्ड डिलीट हुए, अनडिफाइंड, चलिए अभी भी आ गया। अच्छा भी 9 चलो ठीक है, देखते हैं। हमने यहाँ से डिलीट किया ना, बट अब यहाँ चेक करते हैं थोड़ी सी। इससे 3 ही रो रिटर्न किया भाई, ऐसा कैसे। लेकिन ये 98 ही तो दे रहा है भाई, 98 है। स्टार्टिंग कितने से है, 1 से भी है। अच्छा रुके रहो, इसको थोड़ी सी मैं क्या है ना
ये जो मैं कनेक्शन यहाँ से किया, ये क्या है, माई सिक्वल कनेक्शन है ना। इसका कनेक्शन मैं थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ एज ए ये विजुअल स्टूडियो से। ये सभी एडिटर से हो सकता है, ये क्लिप से भी कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो क्या है, इजी है। इधर देखो, ये हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखते हैं माई सिक्वल या SQL, भाई चलो, ये माई स्क्वेल नाम का एक आ गया। देखो है तो बहुत सारे, किसी को भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन दिक्कतें क्या होती हैं, जिसको चलाते रहो तो बेटर रहता है। अब ये वाला है कि ये वाला है, डेटाबेस मैनेजमेंट, माई स्कूल मैनेजमेंट टूल, हाँ ये वाला सही है जी। चलो भैया, चलो देखो, जैसे इंस्टॉल होगा ये यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, आ गया। देखो अब माई स्क्वेल जो है हम ये VS कोड से चलाने वाले हैं, तो इससे आप लोग ये मत सोच लेना कि VS कोड से केवल यही ऑटोमेट ही होता है, प्लेराइट ही चलती है। अरे भैया HTML भी होती है, पाइथन भी होती है, C भी होती है, C++ भी चलती है, ये एडिटर है। आज देखो माई सिक्वल भी चलाते हैं, चलाने वाला होना चाहिए। यहाँ जाओ, ये कनेक्शन, अब ये पूछेगा कि कनेक्शन, नेम ऑफ कनेक्शन, कनेक्शन का नाम क्या था, हाँ कुछ भी दे दो भाई, चलो VT कर देते हैं, कुछ भी कर सकते हो, सब ग्रुप, और भी इसमें ये यहाँ लोकल होस्ट, लोकल होस्ट, पोर्ट इज द 33307, बस विद द पासवर्ड रूट ROOT, सेव। देखो ये चल रहा है इधर सर्चिंग के लिए अभी। देखो जो नाम हमको वहां मिला था कि नहीं, हेलो, देखो जो नाम हमको वहां मिला था VTIRCRM 5, देखो यहाँ 540 वही है ना, यहाँ भी इसको ओपन करो, देखिए देखो वहाँ कितने थे, देखो ये इधर है नहीं लिखा ऑप्शन, वहाँ भी था ना। अब देखो यहाँ इसे क्लिक करो, ये सेलेक्ट फ्रॉम, देखो ये देखो लिमिट, लिमिट का मतलब होता है कितने रो हमें दिखाना चाहिए, ठीक है। इसमें हमें कौन सा था, VTICARE, अच्छा इसमें 11 थे, क्या थे ये, देखो इसमें 11 हैं, देखो कंटेक्ट वॉन्टेक्ट सब हैं इसमें, देख रहे हो नहीं, कुछ नहीं है। देखो सेलेक्ट फ्रॉम चलाना है, बस जाओ इस पर क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक चला देगा। लिमिट कितने हैं, यदि देखो इसकी स्कोर जो है यहाँ टोटल 100 है ना, अगर ज़्यादा मुझे चाहिए तो यह लिमिट 100 से ज़्यादा है, इसे बढ़ा सको जितनी तक मर्जी करे। जैसे देखो इधर मैंने 1 किया, देखो ओनली 1 रिकॉर्ड, यहाँ 2 करोगे, यही तो लिमिट है ना। अरे भैया 400 नहीं, 1000 ले लेते हैं, लेकिन इसके पास तो 12 रिकॉर्ड ही है ना, तो 12 के ज़्यादा 13 थोड़ी नहीं देगा भाई।
ठीक है, इतनी बातें समझ। ये क्या नाम, अच्छा इधर अकाउंट था ना, इतने अकाउंट क्रिएट है भाई, कितने 17 अकाउंट हैं। देखो इससे बैठ के आप लोग ऐसे ही चेक कर लेंगे। मुझे क्या था, मुझे जाना था एज द बी टाइगर लीड था ना, सर्च भी हो जाएगी। ठीक है, बी टाइगर लीड कितने थे, देखो ये है ना, टोटल इतने हैं, बट शो कितना है, लेकिन 100 ही शो होगा, क्योंकि लिमिट हमने 100 लगा रखी है ना, इसलिए 100 ही शो करेगा। अब देखो इसमें से यदि जितनी डिलीट करनी है मुझे, अभी देखो कम नहीं हो रहा था ना, अरे तो सब उड़ जाएगी ना, सब कर दें। ठीक है, अभी देखो ये क्यूरी चल रही है यहाँ, अरे भाई, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, पूरा ना दिखाएं भाई, थोड़ा सा एक क्यूरी देखो, जैसे मैंने डिलीट कमांड चलाया ना, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिलीट फ्रॉम, आपको पढ़ाई गई थी ना डिलीट वाली क्यूरी, डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल, फिर वेयर कौन सी, आईडी नंबर इज द 32, ठीक है। हाँ भाई कंफर्म करेंगे तभी तो डिलीट हो जाएगी। अभी देखो ये क्या कर रहा है, इसकी फॉरेन की, माने जो फॉरेन की में है उसको स्किप करना है, कहती नहीं जाए इसे सब उड़ा दो। देखिए ये 1 रो अफेक्टेड है, इसमें जितने चाहो ऐसे डिलीट कर सकते हो। सब कैसे करें भाई, शो ही नहीं कर रहा है। नहीं डेटाबेस, नहीं देखो क्या है ना, एज इट आप लोग ऐसे चेक कर सकते हैं सभी, ठीक है। अब यहाँ जैसे अगर कुछ डिलीट करना चाहे थोड़ी बहुत, हेलो मैं ये किधर गया यार, देखो अब 101 आ गया ना। अब ये क्यूरी हम जाएं यहाँ पे, इसको रन कराएं, रिकॉर्ड कम हुई कि नहीं, 98 था 96 हो गया, क्योंकि ये वहाँ भी, क्योंकि देखो मैंने फॉरेन की में भी जो थी वो भी डिलीट हो गई, अगर फॉरेन की वाला छोड़ देते तो बची रहती। अब देखो आल टेबल अगर रिमूव रहता तो आप लोग क्या है, पूरे टेबल को रिमूव करिएगा, केवल एक अकाउंट यहाँ से क्रिएट करिएगा। यहाँ देखिए कितना आ रहा है मेरे पास रिकॉर्ड, ये 96। सपोज करिए कि हम अभी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कैसे हम एग्जैक्ट दिखा पाए। अब यहाँ पे देखो कुल कितने टेबल बने हैं, 1 टेबल 2 टेबल 3 टेबल, 3 टेबल में रखे गए हैं डेटा, ठीक है। सपोज करो हम यहाँ सेलेक्ट किया मिस्टर पवन कुमार यादव, फोन नंबर, कंपनी ये मोबाइल नंबर, टाइटिल,
ठीक है, ये स्ट्रेट। हमने देखो कुछ डिटेल यहाँ पे फिल कर दी, और यहाँ डिटेल फिल करते हैं एज ए क्या रखे जौनपुर। आप लोग शोर क्यों कर रहे हैं भाई? आप देखो हम क्या करते हैं, अब सेव कर देना। हमने सेव किया, सेव हो जाओ भाई। आप देखो यहाँ पे डिटेल बढ़ गई कि नहीं? थोड़ी बड़ी नहीं, फिर भी बढ़ गई। लेकिन यहाँ कैसे क्लियर? यहाँ तो मुझे क्लियर देखिए, ये कितनी थी? 96 थी। फिर से रन कराते हैं, एक बढ़ गया कि नहीं? इसी में हम एक क्यूरी और चलाते हैं। वेयर क्या नाम था? फर्स्ट नेम था, फर्स्ट पवन कुमार फर्स्ट नेम था, यही फर्स्ट नेम है ना? अच्छा ये दे रहा है क्या? फर्स्ट नेम इक्वल देखो आ गया ये डिटेल। अब मुझे डिलीट करने की जरूरत नहीं, मैं इस क्यूरी के माध्यम से समझा लूँगा। आप देखो हमने वहाँ पे डिटेल जो भरा था एज यहाँ देखते हैं, इसमें तो किधर गायब है ये तो पता नहीं। ये नीचे होगा ना एकदम, फर्स्ट नेम में ये देखो आ गई। इसको एडिट करके देखते हैं। हमने एडिट किया। अब एडिट में देखो ये एड्रेस इंफॉर्मेशन क्या है? रायपुर है भाई, उसमें डी भी है ना? र कहाँ है इसमें? डी है। मुरादपुर है ना? चले ठीक है, मैं वही मान लिया ना। और इधर देखो, ये इधर हमारे देखो डिस्क्रिप्शन में इधर है। अब हम चलते हैं इधर देखते हैं। अब यहाँ पे देखो ये एड्रेस कहीं दिख रहा है जो नाम था? क्यों? क्योंकि वो दूसरी जगह बन गया, दूसरी टेबल में। ठीक है, देखो एड्रेस का एक भी चीज नहीं दिखाई दे रहा इसमें। कहाँ? ईमेल एड्रेस यहाँ है ना भाई, ईमेल तो कोई इस पार्ट में था। ईमेल ये देखो यहाँ है, केवल इस पार्ट का दिख रहा है, लीड इंफॉर्मेशन का, बट एड्रेस इंफॉर्मेशन नहीं है। अब चेक करते हैं दूसरी क्यूरी, तो बताएं भाई। लीड कुछ एड्रेस ऐसा है, ये है क्या लीड एड्रेस? अब वेयर भी लगानी पड़ेगी यार, ये सब तो लगा ही सकते हो नीचे। वेयर क्या? अब एड्रेस में क्या खोजूं भाई? सिटी, इसमें किसमें भरा था? स्ट्रीट, इसमें स्ट्रीट है, स्टेट है, ये इसमें नहीं है।
ये वाला है ही नहीं, दूसरा कुछ है तो है। ये है कहा जी, सिटी जौनपुर लिखे हैं, इधर तो है देखो, इधर सिटी जौनपुर, देखो सिटी जौनपुर है ना, ये भी कहीं होगा इसी में, देखो इधर ये है, ये देखो, माने यहाँ पे नाम कुछ अलग है। अरे नहीं भाई, ये आपको पढ़ाया गया था कि नहीं, क्या बोलते हैं, अरे नहीं, एज नाम नहीं आ रहा है। अरे जैसे सपोज करो कि हमें ये क्या है, अगर इसी में हमें देखो इधर, जैसे इसको मैंने इसको फिर रिमूव किया, एज एट द, इससे देखो ये नाम दिख रहा है ना, अभी देखो मैंने फिल्टर आउट कर रहा हूँ, फिल्टर आउट में करने में देखो केवल मुझे किसका नाम चाहिए, मान लो समझो लीड नंबर चाहिए, तो हम यहाँ क्या करते हैं, लीड नंबर, लीड नंबर। अब देखो ये सॉरी किसका सब आ गया, सब रन हो गया क्या, हाँ देखो केवल लीड नंबर आया ना, बट हम इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं, एज क्या बोलते हैं, नमो नहीं आ रहा है, जैसे मान लो नाम नहीं आ रहा जी, एशिया ऐसे कुछ नाम है, ये एज को क्या बोलते हैं, जैसे देखो हमें ये नाम यहाँ पे देखो लीड नंबर है ना, लीड नंबर के स्थान पे मान लो पवन लीड करना है, ठीक है, इसे देखो मैंने रन करा, ये मैंने इसको सेलेक्ट किया रन किया, देखो चेंज द कॉलम नेम एट लेसी एलियासिस, नाम नहीं आ रहा था जी, इसको क्या बोलते हैं, एलियासिस या एलियास, ठीक है। एलियासिस का मतलब होता है कि हम जिसका नाम देखो ये परमानेंटली चेंज नहीं है, ये टेम्पोररी चेंज है, ठीक है, ये टेम्पोररी चेंज है। टेम्पोररी का मतलब बस खाली केवल हमें देखने के लिए, जैसे देखो यहाँ पर ये चेंज हुआ है ना, यहाँ पे देखो कुछ नाम तो अलग था, स्ट्रीट करके है, बट यहाँ पे कुछ नाम तो अलग था ना, हाँ वही जो नाम था, ठीक है, तो ये तो डेवलपर ने चेंज कर दिया ना, जरूरी थोड़ी नहीं। और ये अगर बात करोगे तो सिक्योरिटी रीजन है, जैसे हमने आपको एक पीक दी थी ना, एक पीक में 10 टेबल थे और 10 आपस में ही जुड़े हैं, तो देखो एज एट द आप लोग के सामने ही है ना, ये हमारी पूरी ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन है ना लीड फिल करने की, लेकिन ये देखो 3 टेबल में मर्ज हो रही है, हम यहाँ भर रहे हैं एक जगह, वो 3 जगह ट्रांसफर हो रही है, और एज एट द सेम नेम दे देता तो सेम नेम से हैकिंग नहीं हो जाती आराम से, इसी रीजन से ऐसा कुछ होता है। तो देखो आप इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ जाएंगे इस पे इंटर मारते जाएंगे, आपको चेंज होता दिखाई देता है, ठीक है। हाँ ये देखो मैं तो कर रहा हूँ ना यहाँ, ये देखो चल रहा है ना, और किसमें कितने रिकॉर्ड है देखो अकाउंट डिटेल, अब भाई देखो इतने टेबल है, इसको देखना, यहाँ क्यूरी लिखो, यहाँ रन कराओ, ऑटोमेटिक चलेगी, ठीक है, चलिए ओके।